द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। हमास इजराइल जंग में तुर्की और इजराइल के बीच मुश्किलें जो हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। तुर्की और इजराइल के बीच तनाव खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमास इजराइल जंग के बीच तुर्की लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल की निंदा कर रहा है और लगातार इजराइल के खिलाफ एक के बाद एक बयान भी दे रहा है। लेकिन इसी बीच तुर्की ने कुछ ऐसा कर दिया है जिससे इजराइल को एक बड़ा झटका लगा है। दरअसल 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब से हमास और इजराइल के बीच जंग शुरू हो गई और उसी बीच तमाम जो मिडिल ईस्ट के देश हैं, तमाम दुनिया भर के जो देश हैं, वो अपनी अपनी राय इस जंग को लेकर देने लगे, बयान देने लगे। इसी बीच तुर्की लगातार फिलिस्तीनियों का समर्थन करते हुए इजराइल की निंदा करने लगा। इजराइल और तुर्की के रिश्ते पहले से ही कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन हमास और इजराइल की इस जंग के बाद तुर्की और इजराइल के रिश्तों में खटास लगातार देखी जा रही है। दोनों के बीच तनाव खत्म होने का, कम होने का नाम ही नहीं ले रहा है और दोनों जो हैं वो एक दूसरे के खिलाफ लगातार बयान दे रहे हैं। अब तुर्की ने इजराइल के खिलाफ एक बड़ा फैसला लिया है। दरअसल तुर्की ने इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया है। इस आर्थिक प्रतिबंध से इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है, या फिर यूं कहें कि लग चुका है। इजराइल के खिलाफ तुर्की का ये ऐलान, तुर्की का ये प्रतिबंध इजराइल में जो है वो अच्छे खासी मुश्किलें पैदा कर सकता है। आपको बता दें कि इजराइल पहले से ही जंग की वजह से बहुत नुकसान में चल रहा है और इसी बीच दुनिया भर के जो देश हैं, जो फिलिस्तीनियों का समर्थन कर रहे हैं, इजराइल की निंदा कर रहे हैं, वो भी अपने अपने तौर पर अलग अलग कदम उठा रहे हैं। कई देशों ने इजराइल के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। साउथ अफ्रीका की बात की जाए तो साउथ अफ्रीका तो लगातार इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी पर नरसंहार कर रहा है, जिस तरह से लगातार बमबारी कर रहा है, उसकी निंदा करते नहीं थक रहा है। साउथ अफ्रीका इजराइल को इस हरकत के लिए, इस जेनोसाइड के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में भी घसीट चुका है और वहां पर भी मुकदमा चल रहा है। यहां पर तुर्की ने साउथ अफ्रीका के बाद एक बड़ा कदम उठाया है, जिसके बाद तुर्की ने जो है यहां पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। अब तुर्की और इजराइल जो है, इन दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं रहेगा, यानी कि दोनों के बीच किसी भी तरह का कोई व्यापार, कोई भी काम नहीं होगा। तुर्की में ये साफ साफ कह दिया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर आरटी उर्दू का ये ट्वीट देख सकते हैं। इस ट्वीट में बताया गया है कि तुर्की ने इजराइल पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब इस आर्थिक प्रतिबंध से इजराइल को अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है, या फिर यूं कहें कि नुकसान पहुंचेगा। इसी के साथ और क्या कुछ तुर्की और इजराइल के बीच हुआ है, तुर्की और इजराइल के बीच किस तरह से हमास इजराइल जंग के बीच, हमास इजराइल जंग के होते हुए किस तरह से खटास आई है। तुर्की ने यहां तक कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू को जो है वो कसाई तक कह दिया कि ये गाजा का कसाई है। इसी के साथ ये भी कह दिया कि इजराइल एक टेरर स्टेट है, एक आतंकवादी स्टेट है। कई तरह के स्टेटमेंट, कई तरह के बयान दिए गए, जिससे समझ में आता है कि तुर्की और इजराइल के रिश्ते ठीक होने की जगह और भी ज्यादा खराब हो रहे हैं। पहले से ही तुर्की और इजराइल के बीच कुछ खास रिश्ते नहीं रहे हैं, लेकिन हमास इजराइल जंग के बाद तो तुर्की और इजराइल के बीच जो कुछ पॉसिबिलिटी दिख रही थी, जो कुछ संभावनाएं दिख रही थी कि दोनों के बीच रिश्ते हो सकते हैं, व्यापार हो सकता है, अब इस तरह की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो भी तुर्की ने खत्म कर दी है, जिससे इजराइल को बड़ा झटका लगा है। अब यहाँ पर कुछ पुराने बयान देखेंगे जिसमें तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को लेकर क्या बयान दिए हैं, जिससे दोनों के बीच तलखी जो है वो लगातार बढ़ी है। आप अपनी स्क्रीन पर नवभारत का ये आर्टिकल देख रहे हैं, जिसमें साफ साफ लिखा है कि इजराइल एक आतंकी देश है। ये तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने कहा था। उन्होंने ये बयान दिया था जिस तरह से वो फिलिस्तीनियों पर लगातार हमले कर रहा है, गाजा पट्टी में जिस तरह से इजराइल हमले कर रहा है और अभी भी उसके हमले जारी हैं, उसे लेकर रेचेप तैयब एर्दोगान ने जो है वो इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को ये कहा था कि वो गाजा के कसाई हैं और इजराइल एक आतंकी देश है। यहाँ पर आगे देखिए लिखा है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने इजराइल को गाजा पट्टी में आम लोगों की मौत का जिम्मेदार बता दिया। एर्दोगान ने कहा कि इजराइल एक आतंकी देश यानी कि टेरर स्टेट है जो गाजा में युद्ध अपराध कर रहा है। एर्दोगान ने इस दौरान पश्चिमी देशों को भी जमकर खरी खोटी सुनाई और कहा कि जर्मनी को कहते हुए घेरा कि वो इजराइल के अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन को अनदेखा कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेचेप तैयब एर्दोगान किस तरह से इजराइल के लिए, हमास इजराइल जंग में इजराइल के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह
लगातार से इजराइल की निंदा करते वो नहीं थक रहे हैं। इसी के साथ जब दोनों के बीच जंग शुरू हुई 7 अक्टूबर से, तो उसके कुछ ही दिनों बाद जो है वो 15 से 20 दिनों बाद ही, महीने भर बाद ही जो है वो तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को भी वापस बुला लिया था। लगातार सीज फायर की मांग हो रही थी और जब सीज फायर नहीं हुआ, सीज फायर पर बात नहीं बनी, तो तुर्की ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस भी बुला लिया था। इसी के साथ हाल ही में जब ये सब कुछ टेंशन चल रही थी, हमास इजराइल जंग चल रहा था, तो जनवरी में एक खबर आती है जिसमें कहा गया, दिसंबर जनवरी में एक खबर आती है जिसमें कहा गया कि तुर्की ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है जो इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए जासूसी कर रहे थे। आप अपनी स्क्रीन पर वो आर्टिकल भी देख सकते हैं। इस आर्टिकल में साफ साफ लिखा है कि दर्जनों जासूस जो है इस मुस्लिम देश में घुसे, मगर एर्दोगन ने तोड़ दी मोसाद की मंशा। यहां पर बताया गया कि तुर्की ने 33 इजरायली जासूसों को पकड़ने का दावा किया। तुर्की की समाचार एजेंसी के अनुसार इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की ओर से फिलिस्तीनियों और इजराइल का विरोध करने वालों की इजराइल सरकार का विरोध करने वालों की जासूसी के लिए भेजा गया था। तुर्की के अनुसार सभी जासूसों की तलाश की जा रही है। तुर्की ने कहा कि हमने 33 जासूसों को पकड़ा है और भी ऐसे जासूस हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ यहाँ पर दोनों के पीछे एक बार फिर से टेंशन बढ़ गई। तुर्की ने ना सिर्फ इन जासूसों को गिरफ्तार किया, साथ ही इजराइल को एक कड़ा संदेश भी यहाँ पर दिया। यहाँ पर लिखा है कि तुर्की का आरोप है कि इजराइल अपने लोगों को वहां भेजकर जासूसी करवा रहा है, मगर तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने मोसाद की मंशा को नाकाम कर दिया। तुर्की के अधिकारियों ने इजराइल के लिए तथाकथित रूप से जासूसी करने के संदेह में 33 लोगों को गिरफ्तार किया। तुर्की की समाचार एजेंसी ने ये जानकारी दी। समाचार एजेंसी अनोदोल की खबर के अनुसार अधिकारी अब भी 13 अन्य लोगों की जो है वो तलाश कर रहे हैं। 33 लोगों को जो है गिरफ्तार किया गया और कहा गया कि ऐसे कई लोग हैं जिनकी हम तलाश कर रहे हैं। फिर 13 लोगों को बताया गया कि 13 लोग ऐसे हैं। इसी के साथ नेतन्याहू को सख्त संदेश भी दिया गया तुर्की की तरफ से। वहीं जासूसों को पकड़े जाने पर मोसाद की तथाकथित प्लानिंग भी ध्वस्त होती दिखी। तुर्की का दावा है कि अभी और भारी संख्या में जासूस उनके देश में छिपे हुए हैं जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। इन जासूसों को सोशल मीडिया के जरिए पकड़ा गया था। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से तुर्की और इजराइल के बीच जो है वो लगातार हमास इजराइल जंग के शुरू होने के बाद रिश्ते जो हैं वो बिगड़ते ही नजर आ रहे हैं। तुर्की ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। अब तुर्की ने यहां पर एक फाइनल डिसीजन लेते हुए जो है वो इजराइल पर आर्थिक तौर पर पाबंदी लगा दी है, जिससे तुर्की और इजराइल के रिश्ते जो हैं वो और भी ज्यादा खराब हो गए, या फिर यूं कहें कि अब दोनों के बीच कुछ भी ठीक होने की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आती हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से एक तरफ तो इजराइल अपने ही देश में अपने बंधकों को ना छुड़ाए जाने को लेकर प्रदर्शन झेल रहा है, वहीं दुनिया में भी दूसरे देशों में लगातार उसकी निंदा हो रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भी उस पर मुकदमा चल रहा है और यहाँ पर अब तुर्की ने उस पर आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप इस खबर को लेकर क्या सोचते हैं? तुर्की के इस कदम को लेकर क्या सोचते हैं जिसमें तुर्की ने इजराइल पर आर्थिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया है? आप तुर्की के इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।